Morning, dear students. How are you? Good. Okay. Let's start study. Today we will discuss one topic, plants around us. जो पेड़ पौधे होते हैं ना हमारे आसपास, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे. We see many kinds of plant around us. हम हमारे आसपास बहुत प्रकार के, बहुत तरह के पेड़ पौधों को देखते हैं. आपने भी देखा होगा ना, आपके घर के आसपास, आपके स्कूल के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं. प्लांट्स आर डिफरेंट शेप्स एंड साइज. जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो अलग अलग साइज़ के होते हैं ना. कोई बहुत छोटे होते हैं, कोई बहुत लंबे होते हैं, कोई बहुत फैले हुए होते हैं. सब अलग अलग साइज़ के होते हैं. सम आर वेरी बिग इन साइज एंड सम आर स्मॉल. कुछ बहुत बड़ी साइज में होते हैं तो कुछ बहुत छोटी साइज में होते हैं. टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. अब हम यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर ट्रीज. तो आप कह सकते हैं टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. व्हाट आर ट्रीज? टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. व्हाट आर ट्रीज? टेल मी व्हाट आर ट्रीज. टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. वेरी गुड. फॉर एग्ज़ाम्पल बनियान ट्री, पीपल, कोकोनट. जो बनियान ट्री बरगद का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ और नारियल का पेड़, ये सब क्या है? हमारे ट्रीज है, पेड़ हैं. क्यों? क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत लंबे होते हैं. स्मॉल बुशी प्लांट आर कॉल्ड श्रब्स. जो स्मॉल बुशी प्लांट, जो झाड़ीदार पौधे होते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? झाड़ियाँ. फॉर एग्ज़ाम्पल रोज़ एंड कॉटन. रोज़ जो गुलाब का पौधा होता है, कॉटन कपास जिसे हम रुई कहते हैं, उसका पौधा होता है, ये काय में आते हैं? श्रब्स में. प्लांट्स स्मॉलर देन श्रब्स आर कॉल्ड हर्ब्स. जो प्लांट श्रब्स से भी छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हर्ब्स कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल स्पिनिच एंड राइस. जैसे पालक और चावल, इनके जो पौधे होते हैं ना, वो हर्ब्स कहलाते हैं. यू कैन सी इन पिक्चर बनियान ट्री, आपने देखा होगा बरगद का पेड़. कोकोनट, नारियल का पेड़ भी देखा होगा. पीपल का पेड़ भी तो देखा होगा. रोज़, ये गुलाब का पौधा है. कॉटन प्लांट, राइस, चावल का पौधा, और स्पिनिच मीन्स पालक. प्लांट ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस. आपको यही पता है कि सारे प्लांट तो एक ही जगह नहीं उगते ना, अलग अलग जगह ही उगते हैं. फिर एंड पिन ट्रीज ग्रो ऑन माउंटेन वेयर इट्स ऑलवेज कोल्ड. जो देवदार का वृक्ष होता है ना, वो पहाड़ियों पे उगता है और ठंडक में उगता है. द वाटर लिली प्लांट ग्रो इन वाटर. जो वाटर लिली होता है वो पानी में उगता है. द लोटस प्लांट आर ग्रो इन वाटर. जो लोटस मतलब कमल, वो भी कहाँ खिलता है? पानी में ही खिलता है. यू कैन सी वाटर लिली एंड लोटस. द कोकोनट ट्री ग्रो इन हॉट प्लेस नियर सी. जो नारियल का पेड़ होता है वो कहाँ उगता है? जहाँ गर्म जगह होती है और समुद्र के पास. आपने देखा होगा कि कहीं आप घूमने गए हो, मुंबई में, गोवा में, या समुद्र के किनारे, तो वहाँ पर नारियल के पेड़ पाए जाते हैं. मैंगो एंड नीम ट्रीज ग्रो इन वार्म प्लेस. जो मैंगो, जो आम का पेड़ होता है, नीम का पेड़ होता है, ये गर्म जगह पर उगता है. यू कैन सी इन पिक्चर नीम ट्री, मैंगो ट्री. द कैक्टस प्लांट ग्रो इन हॉट डेजर्ट वेयर वाटर इज़ वेरी लिटिल. जो कैक्टस मतलब इन हिंदी कैन से नागफनी. जो कैक्टस का पौधा होता है ना, वो गर्म जगह पर उगता है, जहाँ पे रेगिस्तान होता है. वहाँ पर पानी बहुत कम होता है. आपको पता है रेगिस्तान में बारिश कम होती है, वहाँ रेत ज़्यादा होती है, वहाँ की जो जगह होती है वो रेतीली होती है, तो उस जगह पर कैक्टस उगता है. यू कैन सी इन पिक्चर हियर कैक्टस. लीव्स ऑफ प्लांट. प्लांट है और लीव्स, जो पौधे होते हैं उनके पास पत्तियां तो होती है. दीज लीव्स आर डिफरेंट शेप एंड साइज. जो पत्तियां होती है वो अलग अलग शेप की होती है. आपने भी देखा होगा, नीम की पत्ती अलग होती है, पीपल की पत्ती अलग होती है, नारियल के पेड़ की पत्ती अलग होती है, नारियल सेम, एंड कैक्टस की पत्तियाँ अलग होती है. मैंगो की ट्री की जो लीव्स होती है वो अलग होती है, कोई भी सेम नहीं होती है. सम आर राउंड, कुछ गोल होती है. सम आर लॉन्ग, कुछ लंबी होती है.
सम आर ट्रायंगल, कुछ ट्रायंगल शेप की होती है, कोई स्ट्रेट होती है, सब अलग अलग टाइप की लीव्स होती है। मोस्ट लीव्स आर ग्रीन कलर, जो ज़्यादातर पत्तियाँ होती है वो कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है। सम आर इवन येलो, कुछ येलो कलर की भी होती है, रेड भी होती है, पर्पल भी होती है। लीव प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट, जो लीव्स होती है ना वो क्या करती है, फूड प्रिपेयर करती है, खाना बनाती है। कौन प्रिपेयर करती है प्लांट के लिए फूड, लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट। दे आर कॉल्ड किचन, आपको अगर आपसे कोई पूछे कि प्लांट का किचन क्या होता है, कौन होता है, तो आप क्या कह सकते हैं कि लीव्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ प्लांट। जो पत्तियाँ होती है वो प्लांट का किचन होता है, क्यों, क्योंकि वो उनके लिए खाना बनाती है। शेडिंग ऑफ लीव्स, जो पत्तियाँ होती है वो आपको पता होगा वो झड़ती भी है, गिरती भी है। लीव्स फेल फ्रॉम द ट्रीज मोस्टली इन ऑटम सीजन, जो पतझड़ का सीजन आता है उस टाइम आपने देखा होगा कि आपके घर के आंगन में कुछ पेड़ पौधे लगे होते तो उनकी पत्तियाँ गिरती है पतझड़ में। और इन समर सीजन आल्सो, गर्मी के दिनों में भी होती है, क्यों, क्योंकि फिर जब बारिश आती है तो नई पत्तियाँ आ जाती है। दिस इज कॉल्ड शेडिंग ऑफ लीव्स। ट्रीज शेड देयर लीव्स टू कंजर्व वाटर, जो पत्तियाँ गिरती है तो उसके बाद नई पत्तियाँ आती है, लेकिन जो पत्तियाँ होती है ना वो पानी का संरक्षण करती है, उनमें पानी होता है ना। बारिश भी तो इसी वजह से आती है, क्यों, क्योंकि हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जितने पेड़ पौधे लगाएंगे उतनी ज़्यादा बारिश होगी। द फैलन लीव्स स्लोली रोट विथ टाइम एंड मिक्स विथ द सॉइल, जो पत्तियाँ गिरती है ना नीचे वो ज़मीन पे गिरती है तो मिट्टी में मिक्स हो जाती है। दिस इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, तो इससे क्या होता है कि जो हमारी धरती है, भूमि है, जो मिट्टी है, उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। उर्वरा शक्ति मीन्स हम अगर खेत में, आपने देखा होगा ना कि खेत में अगर गेहूँ चना जो भी किसान लोग बोते हैं तो उसमें वो खाद डालते हैं जिससे कि उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे। उर्वरा शक्ति से मतलब कि जब हम कोई भी चीज़ पौधा वगैरह हम मिट्टी में लगाते हैं तो वो अच्छे से बढ़े। और जैसे हमने गुलाब का पौधा लगाया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर हमने वो मिट्टी अच्छी है, उपजाऊ है, तो पौधा चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा ना। तो जो लीव्स हमारी गिरती है वो मिट्टी में मिलती है तो उससे हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति होती है ना, जो उपजाऊ शक्ति वो बढ़ जाती है। वी शुड नेवर बर्न द लीव्स बिकॉज ऑफ बर्निंग हार्मफुल गैस आर प्रोडक्ट विच पॉल्यूट द एयर, हमको पत्तियाँ वगैरह जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम उसको जलाते हैं ना तो इससे CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सब गैसें निकलती है ना, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर जाती है तो हार्मफुल रहती है, वातावरण को प्रदूषित करती है, जहरीली गैसें निकलती है इस रीज़न से। वी शुड कलेक्ट ऑल द फैलन लीव्स एंड पुट देम इन अ कंपोस्ट पिट, हमको इन सब पत्तियों को इकट्ठा कर लेना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए, इनसे खाद भी बनती है ना। दिस हेल्प टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन एंड आल्सो गिव मैन्योर टू द प्लांट, जो कि वायु प्रदूषण को भी रोक देगा, क्योंकि हम धुआं वगैरह करेंगे तो हमें भी तो बीमारियाँ होगी ना। हम सांस लेते हैं तो वो धुआं हमारे अंदर जाता है, वो हमें तो बीमार करता ही है पर वातावरण को भी दूषित करता है, इस वजह से हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। प्लांट प्रोडक्ट यू कैन सी इन पिक्चर, ये कॉटन है, पल्स मतलब दालें हैं, अनाज है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स है, टी एंड कॉफ़ी, आपको पता है कि हमको चाय भी इससे मिलती है, कॉफ़ी भी इससे मिलती है। ऑयल, मेडिसिन, डिपेंड ऑन प्लांट, जो हम इतने हेयर ऑयल लगाते हैं, कोकोनट ऑयल या कोई से भी ऑयल, तो सब कहाँ से बनते हैं, इनसे ही तो बनते हैं, प्लांट से। हमें सब चीज़ें इन्हीं से मिलती है, हम इतनी दवाइयाँ खाते हैं, मेडिसिन, वो भी किन से बनता है, इसी से बनता है। फर्नीचर, हमारे घर में आज कूलर है, सोफ़ा है, टीवी है, फर्नीचर, बेड है, जो भी चीज़ें हमारे घर वुड की होती है, लकड़ी की होती है, सब काहे से बनती है, लकड़ी से। लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है, जो वुड होता है वो हमें ट्री से मिलता है। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने प्लांट के बारे में पढ़ा, डिफरेंट साइज के बारे में पढ़ा। ओके।